ये जो ड्रीम है ना गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में जॉब पाने का, ये हर इंजीनियर का होता है। आपने भी कभी सोचा होगा कि मुझे उन्हीं कंपनीज में काम करना है जो दुनिया भर में बेस्ट है, गूगल, मेटा, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट एटसेट्रा। पर अब ये कंपनीज हर एक इंडियन इंजीनियर के लिए एक टारगेट है। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि अप्लाई करने के बाद एक इंटरव्यू पाने के लिए भी आपको इतनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी कि कभी कभी लगता है कि ये सब करने का फायदा क्या है। लिटरली सिर्फ 1% लोग होते हैं जो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट से जॉब ऑफर ले पाते हैं और उनको देख के लगता है कि शायद ये सिर्फ लक की बात है या शायद उनके पास कोई मैजिक फॉर्मूला है। लेकिन ट्रूथ ये है कि इन कंपनीज का सिलेक्शन प्रोसेस इतना टफ होता है कि वो आपकी स्किल के साथ साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी टेस्ट करते हैं। आपने सुना होगा कि लोग कह रहे हैं कि 300 क्वेश्चन करने पे गीक्स फॉर गीक्स के बाद आप काम ले पाओगे, लेकिन ये सही नहीं है। आपने शायद पूरे 300 क्वेश्चन किए होंगे पर उसके बाद भी आप इंटरव्यू फेल कर जाओगे। एंड दैट्स द पॉइंट you'd रियलाइज कि आपको कुछ और भी सीखना बहुत जरूरी है। तो ये सब चल क्या रहा है और क्या आपने इनिशियली सही अप्रोच अपनाई थी? अगर आपने कभी कोई बड़ा एग्जाम दिया हो और आप एक क्वेश्चन पे अटक गए हो जो आपको पहले आता था पर एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आ रहा, तो यू वुड नो व्हाट इट फील्स लाइक टू सिट इन अ कोडिंग इंटरव्यू। जब भी आप कोडिंग इंटरव्यूज में अटकोगे तो सेम वही फीलिंग आएगी। अब आपको लगता होगा कि जो सोल्यूशन आपने सोचा था वो अब याद कहाँ है, करना क्या है हमें और हमें सॉल्व कैसे करना है। ये जो स्टक होने का प्रोसेस होता है वो आपके माइंड को बहुत कंफ्यूज कर देता है। लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा सीक्रेट कोडिंग फ्रेमवर्क जो आपको स्टक होने से बचा सकता है और इंटरव्यू के हर स्टेज को कॉन्फिडेंटली हैंडल करने में मदद जरूर करेगा। हाय, आई एम निशिता एंड यू आर वाचिंग गीक्स फॉर गीक्स, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और जिस फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं वो 3 के स्टेजेस में डिवाइडेड है: प्लानिंग योर कोड, राइटिंग योर कोड एंड एक्सप्लेनिंग योर कोड। नंबर 1, प्लानिंग योर कोड। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है। अगर आपने कभी कोई जूम इंटरव्यू दिया है किसी टेक कंपनी में, द फर्स्ट थिंग दैट यू सपोज टू डू व्हेन यू गेट अ प्रॉब्लम इज क्लैरिफाई द प्रॉब्लम। आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप गलत प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो तो आपको तुरंत रिजेक्शन मिल जाएगा। इंडिया में एक इंटरव्यू में बैठने का मेजरली ये मतलब होता है कि 20 से 30 और कैंडिडेट्स हैं और एक गलती से आपको तुरंत रिजेक्शन मिल सकता है। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये है कि आप अपने एग्जाम्पल्स और इनपुट्स के साथ प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करो। ये प्रूव करेगा कि आपको प्रॉब्लम समझ आ गया है और अब आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को दिखाने के लिए रेडी हो। उसके बाद 3 एज केसेस के बारे में पूछो, यानी कोई एज केस जो इस प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स बना दे। नेगेटिव नंबर्स, लार्ज इनपुट साइजेस और अनयूजुअल डेटा टाइप्स। मान लो इंटरव्यूअर ने तुम्हें ये प्रॉब्लम दिया, kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन अनसॉर्टेड एरे। तो तुम्हें ये प्रॉब्लम समझना होगा। फर्स्ट थिंग दैट यू सपोज टू डू, इनपुट आउटपुट का एग्जांपल लो। से आपका इनपुट 321,564 है और k की वैल्यू 2 है, तो आपका आउटपुट 5 होगा। अब आप ये समझ गए हो कि एरे को सॉर्ट करके सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है। अब एज केसेस के बारे में सोचो। व्हाट इफ k इक्वल्स टू 1? What if array has only one element? And what if array is sorted in a decreasing order? Then the next thing that you're supposed to do is write your code. Simple solution से शुरू करो। आप कितना भी लीड कोड सॉल्व कर लो, जब इंटरव्यू होता है तो नाइस सोल्यूशन से शुरू करना बहुत ही नेसेसरी है। मतलब आप जो भी सिंपलेस्ट सोल्यूशन है उससे स्टार्ट करो। इंडिया में जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो हमेशा ये दिमाग में रखना कि जो सिंपलेस्ट सोल्यूशन होता है वो सबसे बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको kth लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करने को बोला गया है तो सबसे पहले आप सॉर्टिंग की अप्रोच यूज करके देखो। ये बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन है जो सबसे पहले काम करेगा। आप इसे इंटरव्यू में डिस्कस कर सकते हो और ये दिखा सकते हो कि आपने प्रॉब्लम को सही समझा है। अगर इंटरव्यूअर चाहे तो आप इस सोल्यूशन को फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हो। द थर्ड थिंग टू डू इज राइटिंग द कोड, जहां कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अगर आपने एल्गोरिथम आउटलाइन किया है तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ कोड लिखना है। जब भी आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको एक क्लियर थॉट प्रोसेस दिखाना होता है, मतलब अपनी सोच को बोल के दिखाना पड़ता है। अगर आप अपने कोड को साइलेंटली लिख रहे हो बिना एक्सप्लेन किए तो इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि आप सिर्फ अपना कोड लिख रहे हो, आपके पास कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंटरव्यू में ये सोल्यूशन लिखना है, आप कोड लिखने के साथ साथ अपने इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करते चलो। जैसे, सबसे पहले मैं अपने एरे को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ ताकि सबसे बड़ा एलिमेंट फर्स्ट हो। फिर मैं अपने kth एलिमेंट को रिटर्न करूंगी जो k-1 इंडेक्स पर होगा, क्योंकि पाइथन में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट थिंग टू डू, कम्युनिकेट योर कोड, विच इज सबसे जरूरी पॉइंट। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू कांट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। आपने कोड तो लिख दिया पर आपको अपने सोल्यूशन को क्लियरली एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट करता है। और एक इंटरव्यू में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे पास बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड्स वाले कैंडिडेट्स होते हैं। अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो तो इंटरव्यूअर को ये पता लगेगा आप सिर्फ कोड लिखने वाले बंदे नहीं हो, आपके पास एक थॉट क्लैरिटी भी है।
जब आप अपने कोड को टेस्ट करते हो तो एज केसेस को टेस्ट करते वक्त ड्राई रन करना बहुत जरूरी है। आपको हमेशा इनपुट साइज पर फोकस करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत डाइवर्स डेटा इनपुट्स होते हैं। कभी कभी टेस्ट केस से ज्यादा इनपुट साइज दिया होता है। अगर आप इनपुट साइज को ध्यान में रखते हो तो आपका कोड क्लियरली शो करेगा कि आप हर एक प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टेस्ट केस चलाते वक्त से चेक करना है, इसका एज केस वुड बी फाइंडिंग प्रिंट kth लार्जेस्ट एलिमेंट 1,1, जहां आउटपुट 1 आना चाहिए क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट केस है। तो ये सब प्रोसेसेस फॉलो करते हुए आपका इंटरव्यू प्रोसेस सिंपल और इफेक्टिव हो सकता है। इंडिया में कोडिंग इंटरव्यूज का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने थॉट प्रोसेस को आप क्लियर रखें, नाइव सोल्यूशन से स्टार्ट करें और कम्युनिकेशन को अपना स्ट्रेंथ बनाएं। अगर आप अपनी अप्रोच को कॉन्फिडेंटली और क्लियरली एक्सप्लेन करते हो तो आप डेफिनेटली अपनी टारगेट कंपनी से एक ऑफर ले सकते हो। ये जो प्रोसेस है ये आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या किसी भी टॉप कंपनी में जॉब पाने के लिए काफी प्रिपेयर करेगा। हर इंटरव्यू एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की, तो अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहिए। प्लानिंग, राइटिंग और एक्सप्लेनिंग, इन 3 स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू लेटर।